हेलो बच्चा लोग, मैं छोटा मास्टर अनुराग कुमार आप लोग के सामने फिर एक नए वीडियो में। और हम लोग पढ़ रहे हैं फंक्शन, और जिसका आज लेक्चर नंबर शायद 8 है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रिगो फंक्शन के बारे में दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ चुके थे, विच इज साइन एक्स एंड कॉस एक्स। थोड़ा बहुत रिवीजन उस पर कर लेते हैं कि क्या क्या अपन पढ़े थे कि साइन एक्स अपना क्या होता है कि कब 0 होता है, साइन एक्स अपना कब पॉजिटिव होता है, और साइन एक्स अपना कब नेगेटिव होता है। ये तीन चीजें अपन ने कल जाना था साइन एक्स के बारे में। और सेम एज इट इज कॉस एक्स के बारे में भी अपन जाने थे कि कॉस एक्स कब अपना 0 होगा, कॉस एक्स कब अपना पॉजिटिव होगा, और कॉस एक्स कब अपना नेगेटिव होगा। और इसके डोमेन अपने को पता था और अपन ने रेंज भी निकाले थे। क्लियर है ये चीज कि साइन एक्स अपना कब 0 होगा n पाई पे, कॉस एक्स अपना कब 0 होगा ऑड पाई बाई 2 पे। कहां पे मैं लिख देता हूं, कहां पे ऑड पाई बाई 2 पे। ऑड पाई बाई 2 का मतलब क्या है 2n प्लस 1 पाई बाई 2। क्या बोला मैंने 2n प्लस 1 पाई बाई 2। और साइन एक्स अपना कहां 0 होगा n पाई पे। n पाई मतलब कि नंबर ऑफ इंटीजर्स आप लोग चेंज करते रहिए या n की वैल्यू आप लोग चेंज करते रहिएगा, वहां साइन एक्स अपने को क्या मिलेगा 0 मिलेगा। क्लियर है ये चीज। चलिए आगे चलते। साइन एक्स अपना पॉजिटिव कब होगा तो पहला पीरियड में देखेंगे तो 0 से पाई। क्लियर। और नेगेटिव अपना पाई से 2 पाई। अगर अपने को आंसर जनरल फॉर्म में देना है या जनरल आंसर ऑप्शन में आया हुआ है तब आपको 2n पाई लेफ्ट साइड भी ऐड करना है और राइट साइड भी 2n पाई ऐड करना है। और एज इट इज cos x में भी वैसे ही करना है। और cos x कहां पे अपना पॉजिटिव होता है तो cos x अपना पॉजिटिव होता है यहां, मतलब -π/2 से लेके π/2 के फॉर्म में। ठीक, एक नॉर्मल जनरल आंसर पूछ देगा तो 2n पाई इधर भी ऐड करना है और 2n पाई इधर भी ऐड करना है। cos x अपना नेगेटिव कब होगा तो नेगेटिव अपना कब हो जाएगा, नेगेटिव अपना हो जाएगा π/2। ठीक, यहाँ पे π/2 और π/2 से लेके यहाँ पे π/2 3π/2 कहां पे चला जाएगा ये π/2 से लेके 3π/2। क्लियर है ये चीज, क्लियर है। अरे देखो ना cos x का ग्राफ कुछ ऐसा सा होता है, अपन थोड़ा सा भुला रहे हैं, अगर भूल रहे हैं। ठीक है, ये अपना -π/2, ये अपना π/2, ये अपना 0 होता है और ये अपना -π/3। ठीक है, सही पढ़ा रहे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। डोमेन बताना है, क्या बताना डोमेन से आपको ये समझ में आएगा कि ये आर क्लब का मेंबर है। क्यों? क्योंकि इसका डोमेन देखिएगा तो आर इधर भी इन्फिनिटिव और इधर भी -इन्फिनिटिव की तरह चला जाएगा, तो इसलिए इसका डोमेन क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। इसका मतलब cos x अपना आर क्लब का मेंबर है। किसका मेंबर है? आर क्लब का मेंबर है। तो इसका डोमेन अगर अपन निकालने की कोशिश करेंगे तो साइन एक्स का भी ग्राफ कैसा होता है, कुछ यहां से शुरू होती है ऐसे चली जाती है इधर भी। ठीक, तो इसका भी क्या है, इधर भी -इन्फिनिटिव और इधर भी अपना +इन्फिनिटिव की तरफ जा रही है। मतलब डोमेन साइन एक्स का भी क्या होगा ऑल रियल आर। इसका मतलब साइन एक्स भी कैसा है अपना आर क्लब का मेंबर है। ये दो चीजें अपन ने लास्ट क्लास में जाने थे और आर क्लब के बारे में अपन ने जाना था, cos x sin x के बारे में। अच्छा, एक और चीज रेंज, ये भी जान लो। रेंज क्या होता है तो रेंज भैया कुछ नहीं, cos x अपना कहां से कहां लाई कर रहा है। रेंज मतलब क्या, y में एक्सपेंशन, यही है ना। रेंज मतलब क्या कि y में कहां से कहां एक्सपेंशन हो रही है इसकी। इसका मतलब ये है कि ये नीचे कहां से कहां रह रहा है और ऊपर कहां तक ये जा रहा है। तो नीचे ये -1 होता है, ऊपर ये 1 होता है। इसका मतलब cos x का जो रेंज हो जाएगा अपना cos x, कंप्लीट cos x कहां से कहां 1 से लेके -1 के बीच में लाई करता है। ये अपना रेंज है, कंफ्यूज नहीं होना। x अपना, ठीक क्या बोला मैंने, x अपना ऑल रियल आर होती है। x मतलब डोमेन, और y अगर मैं इसको लिखूं कि y इक्वल टू cos x, ऐसा लिख दिया कि y इक्वल टू cos x, तो y होता है अपना रेंज और y की जगह पे कौन है cos x। तो cos x मतलब cos x का रेंज वो कहां से कहां लाई कर रहा है तो -1 से लेके 1 तक। क्लियर ये चीज। वैसे ही sin x भी अपना कहां से कहां लाई करेगा तो sin x भी अपना -1 से लेके 1 तक अपना ये भी लाई करेगा, इसका भी रेंज ये होगा। क्लियर ये चीज। आगे बढ़े, अगला है अपना tan x। किधर हाँ जी इधर। चलिए देखिए, अगला है अपना tan x। कैसा है अपना, अगला है अपना tan x। कुछ नहीं करना इसके बारे में वही पुरानी बातें करेंगे। डोमेन निकालेंगे, रेंज निकालेंगे, कैसा फंक्शन है और कहाँ 0 होती है, कहाँ क्या होता है, यही सब जानेंगे। तो सिंपल, कुछ नहीं करना, एकदम रट लेंगे इन सारी चीजों को, रटा जाएगी अपने आप अगर इस क्लास में आप लोग बने रहिएगा। तो क्या करेंगे, इधर 5 हाथ मार देंगे, 1 हाथ, 2,
चतुर्थ, ये पंचम। ठीक, इधर मन है 2 3 मार लेते हैं इधर। ठीक, 2 3, चलिए बहुत है। मेन लाइन अपना कहाँ है? 1 2 3 4 5, ये रहा, ये वाला। क्लियर? अब ये जो है ये अपना y एक्सिस, ये अपना x एक्सिस, इसकी जो ग्राफ होती है, ठीक, ये जो हर बार मतलब कि ये हर बार अपना ये कटा हुआ है कहां पे? तो π/2 पे ये, ठीक, ये यहाँ पे π/2 पे डिवाइड करती है। डिवाइड नहीं मतलब इंटरसेक्ट नहीं, कटे नहीं, मतलब थोड़ा सा क्या बोले तो ग्राफ को ये डिसकंटिन्यू करती है। बात को समझे? ग्राफ को क्या करता है? डिसकंटिन्यू करता है। अब डिसकंटिन्यू का मतलब क्या है कि देखिए हर π/2 पे, मतलब ये π/2 और आगे अगर π/2 चलेंगे तो ये हो जाएगा कितना? पाई। क्या हो जाएगा अपना? ये पाई। और अपना अगर π/2 चल लिए तो ये क्या हो जाएगा अपना? ये हो जाएगा 3π/2, और चल लिए तो ये हो जाएगा 2π, ये हो जाएगा अपना 5π/2। क्लियर? अब ये इसका ग्राफ दिखता कैसे है? देखो ध्यान से, ये इस साइड -π/2, ये माइनस का पाई, ये माइनस का 3π/2। क्लियर? ये देखो ग्राफ कैसा दिखता है इसका, ये यों करके आएगी और यों करके इसको टच करेगी और यों करके इसको एकदम नजदीक से चली जाएगी। क्लियर ये चीज? वैसे ही यहां से ये भी ऐसे, देखो ध्यान से, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन यही कि आप लोग इसे समझ जाओगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगी आपकी। क्योंकि ट्रिगो नहीं समझोगे तो जस्ट इसका अगला चैप्टर है ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, समझे? तब वो तो उड़ जाएगी, और वो 6 से 7 लेक्चर 8 लेक्चर बहुत हो गया, उसमें खत्म हो जाती है ये चीजें। इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना जरूरी है। देखो क्या बोला मैंने कि ये जो ग्राफ होती है ये π/2 पे डिसकंटिन्यू करती है। डिसकंटिन्यू का मतलब क्या है कि अगर आप लोग देखोगे तो sin x का जो ग्राफ था वो ऐसे कंटिन्यू चला जा रहा था। ठीक, ये क्या था? ऐसे कंटिन्यू चला जा रहा था। sin x का देखिए, ये sin x का ग्राफ है। ठीक, अगर आप cos x का ग्राफ देखिएगा तो cos x का भी ग्राफ में कोई तोड़ नहीं था, कहीं टूटा नहीं था, ये हर जगह ऐसे ही कंटिन्यू अपना चलते चला गया था। इसीलिए ऐसे फंक्शन अपना कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहलाते हैं और ऐसे फंक्शन अपना डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहलाते हैं। डिसकंटिन्यूअस मतलब ये है कि देखो ध्यान से, ये क्या है? -π/2 से शुरू हुआ, मान लेते हैं यहीं से शुरू हुआ, -π/2 से शुरू हुआ, ये बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, ये π/2 पे दम तोड़ दिया। क्या किया? ये π/2 पे अपना दम तोड़ दिया। π/2 मतलब ऑलमोस्ट पहुंच के फिर ये नीचे से शुरू हो जाएगा, फिर π/2 से चला 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 चला, फिर ये 3π/2 पे आके दम तोड़ दिया, फिर 3π/2 नीचे से शुरू हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हर π/2 पे, क्या बोला मैंने? हर π/2 मतलब हर ऑड π/2 पे, क्या? हर, देखो ध्यान से, हर ऑड π/2 पे 1π/2, 3π/2, 5π/2, हर ऑड π/2 पे ये डिसकंटिन्यू हो रहा है। क्या हो रहा है? ये डिसकंटिन्यू हो रहा है। तो ऐसे फंक्शन, सबसे पहले आप लोग इसको लिख लो कि ऐसे फंक्शन तो सबसे पहला बात कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। डिसकंटिन्यूअस, सही लिख दिया ना? हाँ, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं, ये पहली चीज है। दूसरी चीज अपने को ये जानना है कि ये फंक्शन के डोमेन रेंज अपने को पता करना होता है। क्लियर? तो इस फंक्शन का अपन डोमेन देख लेते हैं। इस फंक्शन का अगर आप लोग डोमेन देखिएगा, डोमेन ऑफ tan x, तो देखो ध्यान से, डोमेन मतलब x में एक्सपेंशन, तो आप बोलोगे कि भैया ये ऐसे जा रही है तो ये तो इस साइड भी ऐसे आएगा, है कि नहीं? और ये फिर यहां से फिर ऐसे शुरू होगा, तो इसका मतलब ये ऑल रियल आर हो जाएगी इसका डोमेन। मैं कह नहीं, क्यों 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 नहीं? क्यों नहीं होगा? नहीं क्यों? क्योंकि ये हर ऑड π/2 पे डिसकंटिन्यू हो रहा है, मतलब हर ऑड π/2 पे tan x अपना वेरीफाई नहीं हो रहा है, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। क्लियर ये चीज? tan x अपना π/2 पे वैल्यू नहीं दे रहा है, tan x 3π/2 पे वैल्यू नहीं दे रहा है, tan x 5π/2 पे अपना वैल्यू नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये है कि डोमेन अपना ऑल रियल आर तो होगा, बशर्ते ऑड π/2 को आपको हटाना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? कि ऑड π/2 पे हटाना पड़ेगा। ये 2n + 1 क्या है? ऑड है ना, तो ये ऑड π/2 को आपको क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। मतलब कि ऑल रियल नंबर्स हो सकते हैं इसके डोमेन, बस 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 क्या कि ये ऑड π/2 को हटाना पड़ेगा। नहीं समझे? अरे यार तुम लोग, मतलब चलो देखो, बुतरुक देखो ध्यान से, tan x को sin x अपन cos x लिखें। अरे बोलो ना, sin x का डोमेन बताना। अच्छा ऐसे नहीं, देखो sin x को आप क्या करो, tan x को ऐसे लिख सकते हो ना, tan x को अपन sin x अपन cos x लिख सकते हैं। तो इसको क्या किए? sin x into 1/cos x कर लिए।
क्लियर ये चीज। अब इसका डोमेन निकालने की कोशिश करेंगे तो देखिएगा आप, ये मल्टीप्लाई है, तो एक फंक्शन मल्टीप्लाई दूसरा फंक्शन, ठीक, तो दोनों के बीच में क्या आएगा, इंटरसेक्शन। तो sin x का डोमेन क्या हो जाएगा अपना, ऑल रियल आर, और cos x का भी डोमेन होता है ऑल रियल आर, बट जीरो यहां नहीं होना चाहिए। समझे कि नहीं समझे, मतलब कि ऑल रियल आर होता है डोमेन, आप याद करो cos x का डोमेन जो होता है ऑल रियल आर होती है, लेकिन ऑल रियल आर नंबर में एक ना एक जगह पे जीरो भी आएगा, लेकिन उस जीरो को अपने को हटाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये अनडिफाइंड हो जाएगी अगर डिनोमिनेटर में जीरो आएगा तो। इसका मतलब cos x अपना जीरो नहीं हो सकता है, बाकी सब कुछ हो सकता है। तो cos x जीरो कहां नहीं होता, मान लेते हैं cos x अपना जीरो हुआ, कहां होता है cos x अपना जीरो, π/2 पे, 3π/2 पे, 5π/2 पे। इसका मतलब यह है कि ऑड π/2 पे अपना cos x क्या होता है, जीरो होता है। तो ऑड π/2 को हटा के आप सारी वैल्यूज रख सकते हैं, इसका मतलब ये इसका डोमेन क्या हो जाएगा, r, बशर्ते 2n+1 π/2 को हटा के, और इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो वही चीज आएगी, ऑल रियल r और 2n+1 π/2, अरे उल्टा पुल्टा लिख दिया, π/2, ये ऑड π/2। क्लियर ये चीज समझ में आया या नहीं आया, ये ज्यादा टफ था या ये ज्यादा टफ था, देखो टफ कुछ भी नहीं है, सिंपल सी चीज, छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं, और ये सब जानना जरूरी होता है कि अपना cos x जो है, cos x का अपने को डोमेन निकालना था, cos x का डोमेन होता है ऑल रियल आर बशर्ते ऑड π/2 को हटा के। क्लियर, तो इसका और इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ये ऑल रियल आर है, ये ऑल रियल आर है, लेकिन 2n+1 π/2 को हटा के। क्लियर, तो इस दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वही चीज आएगी ना, ऑल रियल आर 2n+1 π/2 को हटा के। क्लियर, आई बात समझ में। तो ये चीजें होती है अपनी, ठीक, डोमेन का रेंज देख लेते हैं, डोमेन तो देख लिए, इसका रेंज देख लेते हैं। 10x का अपन रेंज जानने की कोशिश करेंगे तो एज सिंपल एज कि ये कहां से शुरू हुआ, कहां पे खत्म होगा, लेकिन किस में, y में, किस में एक्सपेंशन देखते हैं रेंज में, y में। तो y अपना कहां जा रहा है, ये एकदम पाताल लोक, नीचे मतलब -∞, ऊपर स्वर्गलोक, तो ये +∞, इसका मतलब -∞ से +∞ की तरफ इसका रेंज जा रहा है, तो रेंज अपना ऑल रियल आर हो जाएगा, या इसको आप -∞ से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी या +∞ भी लिख सकते हो। क्लियर ये चीज। तो तीनों फंक्शन sin x, cos x, tan x, ये चीज क्लियर हुआ या नहीं। और मैं आपको एक काम देता हूं कि आप डोमेन भी निकाल के बताइएगा, नहीं सॉरी निकाल के लाइएगा आप लोग, किसका, कौन कौन सा फंक्शन बच गया, sec x का, cot x और cosec x। ठीक है, ये तीन फंक्शन के डोमेन और रेंज आप लोग खुद फाइंड करके लाना, और कमेंट में बताना कि sec x का डोमेन क्या है, cot x का डोमेन क्या है और cos x का डोमेन क्या है। क्लियर, और रेंज भी। आगे चलिए आगे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थी। अब अगला जो अपना टॉपिक है विच इज ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मतलब कंप्लीट ITF नहीं पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत अपन क्या बोलते हैं उसको, एक होती है ना चर्चा कर लेना, ठीक, बस वो चर्चा करेंगे, और थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी है ITF के बारे में, क्योंकि फिर कुछ क्वेश्चंस नहीं होंगे, और उसको एकदम ही हटा देंगे तो फिर फंक्शंस में दम नहीं रह पाएगा, इसलिए जानना जरूरी है। देखिए ITF टोटल अपने पास 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और सबसे मेन चीज आपको ये कि आप अगर इसके ऑर्डर याद रखोगे, बोलने को तो सब बोल सकते हैं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, ऐसे जैसे मन हुआ वैसे बोल सकते हैं, लेकिन जैसे मैं कहूंगा कहने के लिए, और उस ऑर्डर में आप सारे 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अगर आप याद रखोगे तो आप ना उसके ग्राफ भूलिएगा, ना उसके डोमेन भूलिएगा, और ना उसके आप रेंज भूलिएगा। क्या है देखते हैं, देखिए धीरे धीरे हम लोग देखेंगे। पहला अपना साइन इनवर्स एक्स, क्या है अपना साइन इनवर्स एक्स। दूसरा है अपना कॉस इनवर्स एक्स, क्या है कॉस इनवर्स एक्स। तीसरा है अपना टेन इनवर्स एक्स, क्या है टेन इनवर्स एक्स। चौथा है अपना आएगा नहीं आएगा, थोड़ा सा इधर आ जाते हैं। चौथा है अपना टेन इनवर्स एक्स विच इज कॉट इनवर्स एक्स, ठीक। पांचवा है अपना कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स। और छठा है अपना सेक इनवर्स एक्स, क्या है सेक इनवर्स एक्स। अब देखिए ये ऑर्डर है,
और इसी ऑर्डर में आपको याद रखना है कि पहला साइन इनवर्स, देन कॉस इनवर्स, देन टेन इनवर्स, देन कॉट इनवर्स, देन कोसेक इनवर्स, देन सेक इनवर्स। ये ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब ये आईटीएफ के ऑर्डर है, और ऐसे अगर आप याद रखोगे तो इनके डोमेन रेंज समझने में आसानी नहीं होगी। ये क्यों मैं ऐसे लिखा हूं, थोड़ा सा 5 मिनट धैर्य रखो, आप लोग तुरंत समझ जाओगे। ठीक, ग्राफ से ही आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। देखो ध्यान से, बस कुछ देर आप लोग धैर्य रखो प्लीज, हल्ला ना करो प्लीज। चलो, साइन इनवर्स एक्स, ये अगर ये आप देख रहे हो तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में ही ऐसी हलचल है कि थोड़ी बहुत आपको समझ में आ गई होगी कि जो आप ये जो लाइन खींच रहे हो, ये एक्स एक्सिस बना रहे हो, इसको बीच पे रख के इस एक्स एक्सिस को नीचे ले आए, फिर बीच में रखे, फिर नीचे ले आए, फिर आप क्या किए, फिर बीच में रखे और फिर नीचे ले आए। हाँ जी, यही ऑर्डर है, इसीलिए आप समझ जाओगे इजीली। देखो ध्यान से, एकदम कुछ भी नहीं है। क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स आए, ऐसा होता है इसका ग्राफ। कैसा होता है भैया, ऐसा होता है इसका ग्राफ। क्लियर? ठीक, इसका कैसा ग्राफ होता है भैया, तो इसका कैसा होगा, सीधा फॉ। वो जो अपन उल्टा फॉ बनाए हैं, कचरा बना दिया, वो जो अपन उल्टा फॉ बनाए हैं उसका ये है सीधा फॉ। ठीक है, अब ये tan इनवर्स x में क्या होती है, ये 2 डॉटेड लाइन आती है। ठीक, यहां भी 2 डॉटेड लाइन आएगी मित्रों। ठीक, यहां भी 2 डॉटेड लाइन आएगी, एक यहां पे, ठीक, एक नीचे पे। क्लियर? यहां पे भी 2 अपना डॉटेड लाइन आएगा, यहां पे भी एक ऐसे डॉटेड लाइन आएगा, यहां पे 2 डॉटेड लाइन आएगी। क्या है ये डॉटेड लाइन, समझ में आ जाएगी, जस्ट 5 मिनट आप लोग रुको। ठीक, पहले ग्राफ देख लो। देखिए, पहले उल्टा फॉ, फिर सीधा फॉ, फिर इस फॉ को देंगे लेटा। क्या कर देंगे, इस फॉ को ऐसे लेटा देंगे, सुता देंगे। क्या करेंगे, इसको ऐसे सुला देंगे। सुलाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा अपना, ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसा सा कुछ। अरे यार, अपनी डायग्राम बहुत खराब है, इसलिए बायोलॉजी नहीं लिए। हाँ जी, कुछ तो तहलका बना दिया अपन। ठीक, फिर आया अपन कॉट इनवर्स एक्स पे। पहले इन तीनों की बात करेंगे, उसके बाद यहाँ आ जाए क्या, इस पे भी आ जाए क्या, कॉट इनवर्स पे। जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, ये ऐसे गया है ना, देखो ये क्या, ये सांप ऐसे डस रहा है। ठीक, और फिर कॉट इनवर्स भी क्या करेगा, इधर से भी एक सांप ले आएगा। अरे देखो ना, ये इधर से स्नेक है। ठीक, ये स्नेक आया यहाँ पे ऐसे। ठीक, मैं क्या, अच्छा तुम मेरे से लड़ेगा तो इधर से ले। सपेरा क्या किया, एक और स्नेक यहाँ पे ले आया, और एक और स्नेक ऐसा आएगा। ऐसा आएगा बुद्रुक, ऐसा आएगा, ऐसा सा। थोड़ा सा अच्छा होगा, अगर जगह रहती तो अच्छी होती। ठीक, ऐसा सा हो जाएगा। अब बात को समझो, ये कॉसेक इनवर्स एक्स में नहीं बताऊंगा, सेक इनवर्स एक्स में बताऊंगा, लेकिन कैसे वो आप खुद समझ जाओगे। और सेक इनवर्स एक्स अगर मैं बता दिया तो कॉसेक इनवर्स एक्स आप खुद निकाल लोगे। अब थोड़ी बहुत अपन चर्चा कर लेते हैं इन सब के बारे में, इसके डोमेन रेंज और जो छोटी छोटी चीजें हम लोग को जानना है वो। पहली चीजें ये बताइए कि एक फंक्शन डिफाइन होती है विच इज इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे x बढ़ेगी वैसे वैसे y की वैल्यू बढ़नी चाहिए। या ट्रिक से मैं बताऊं कि अगर अपन लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे ग्राफ में, तो अपना मार्कर पेन या उंगली, क्या बोला मैंने, कि अगर अपन लेफ्ट से राइट जाएंगे ग्राफ में, तो अपना मार्कर पेन या उंगली अगर ऊपर की तरफ उठ रहा है तो अपना वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और अगर झुक रहा है या नीचे आ रहा है तो वो अपना डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। जैसे इस ट्रिक को अभी आजमा लेते हैं। ये रही अपना मार्कर, इस मार्कर को लेफ्ट में लाए और लेफ्ट से राइट की तरफ जैसे जैसे जा रहे हैं तो अपनी उंगली उठ रही है ऊपर। कैसे उठ रही है, उंगली अपनी उठ रही है ऊपर। इट मीन्स दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ये जो एरो मार्क है ऊपर का, ये है अपना इंक्रीजिंग।
ठीक, आगे चलते हैं। ये लेफ्ट से राइट की तरफ चल रहे हैं। अच्छा, एक और चीज अपन ने बताया, ये तो यूनिवर्सल नहीं है। यूनिवर्सल ये है कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे y की वैल्यू बढ़नी चाहिए। यहां से देखो, x की वैल्यू जैसे जैसे अपन बढ़ाएंगे y की वैल्यू वैसे वैसे बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, ऐसे ऐसे। क्लियर ये चीज? आई बात समझ में? आगे चलते, लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहे हैं, मेरा मार्कर क्या हो रहा है? डाउन हो रहा है। इसका मतलब दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन। कैसा फंक्शन है ये अपना? डिक्रीजिंग फंक्शन। आगे चलते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ अगर हम लोग जा रहे हैं तो अपनी मार्कर ऊपर जा रही है। कहां जा रही है? ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। इसका मतलब दिस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग फंक्शन। कैसा फंक्शन? ये अपना हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन। पूरा ही लिखते हैं यार, इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर? ये देखिए, ये लेफ्ट से राइट की तरफ अगर अपन जा रहे हैं ऐसे करके, ठीक, ये और आगे जाता है, ये इसको यहाँ पे टच नहीं करता, ऑलमोस्ट सटा हुआ रहता है इससे। ठीक, टच नहीं करता है लेकिन ऑलमोस्ट एकदम बहुत ही माइनर डिस्टेंस होती है इस दोनों के बीच में। ये ऐसे और आगे जाएगा तो आप लोगों को पता ही है, ऐसे ऐसे फंक्शन आप लोग देखे होंगे। तो देखिए ये कैसा फंक्शन हो गया? तो ये हो गया अपना डिक्रीजिंग फंक्शन। कैसा फंक्शन हो गया? ये डिक्रीजिंग फंक्शन। इस दोनों के बारे में बात करेंगे, पहले डोमेन रेंज अपन जान लेते हैं। अब देखो ध्यान से देखो, ये इंक्रीजिंग फंक्शन, ये डिक्रीजिंग फंक्शन, ये इंक्रीजिंग फंक्शन, ये डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर? डोमेन बताना, तो डोमेन अगर आप लोग ध्यान से बताइएगा इसका, तो डोमेन के लिए ये पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि ग्राफ यहीं तक रह रही है। देखो ध्यान से, ये ग्राफ यहाँ इस साइड से आ जाते हैं, ये ग्राफ जो है यहीं तक रह रही है। इसका मतलब ये तो अपने को पता होना चाहिए, ठीक है कि नहीं? और रेंज के लिए भैया फिर ये भी अपने को पता होना चाहिए, है कि नहीं? अरे बात को समझो ना, डोमेन के लिए ये वाली चीज और रेंज के लिए, इस रेंज के लिए जो आपने ये दो डॉटेड लाइन लाया है, इसकी भी वैल्यू आप लोग बताओगे। तो सिंपल, कुछ नहीं है, इसको पहले अपन नीचे कर लेते हैं। ठीक, अब देखो ध्यान से, अब बात को देखिएगा, तो ये जो है ये होएगा अपना माइनस का π/2। क्या होता है अपना? ये होता है माइनस का π/2 और ये होता है अपना प्लस का π/2, और ये जो बीच में आया ये है अपना 0। वैसे ये अपना x एक्सिस 0, x एक्सिस 0, x एक्सिस, वेयर इज x एक्सिस? 0, ये भी 0। अब देखो 0 से ये जो लंबा छलांग मार रहा है ना, लंबा छलांग पे ऐसे यहाँ पे ये इतना लंबा, सॉरी इतना बड़ा ये डॉटेड लाइन है, इसका मतलब ये 0 से पाई की तरफ गया हुआ है। ठीक, फिर ऊपर भी है नीचे भी है, इसका मतलब ये माइनस π/2 और ये भी π/2 है। बात को समझो, अगर आप लोग कैच कर पा रहे हो तो ध्यान से देखो, आप लोग यहीं पकड़ लोगे। यहां से फिर ये लंबा एक ही डॉटेड लाइन है पाई, यहां से लंबा दो डॉटेड लाइन है π/2, नीचे माइनस π/2, यहां पे एक ही डॉटेड लाइन है ये पाई। क्लियर? ये चीज आया समझ में? ये चीज आया या नहीं आया? बात को समझे? अब ये जो है डोमेन अपने को पता करना ना, डोमेन करने के लिए ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, और इधर भी ऐसा ही कुछ है तो ये भी अपने को पता होना चाहिए, और ये भी अपने को पता होना चाहिए। ऐसे ये इसको टच करता है बुतरुक, ठीक है, ये इसको टच करेगा, ये इसको टच करेगा। क्लियर? तो ये होती है -1, ये होता है 1, ये होता है -1 और ये होता है अपना 1। ठीक, ये होता है अपना 1, ये x एक्सिस अपना 0 है। क्लियर ये चीज? ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो अब आप लोग इसे देख के, या इस सारे ग्राफ को, ये जो 4 ग्राफ है, इन चारों ग्राफ को आप लोग देख के बताना कि डोमेन क्या हो सकता है। डोमेन मतलब x में एक्सपेंशन, x कहां से कहां रह रहा है? -1 से लेके 1 तक। ये चीजें आप लोग रटो, ठीक? और रटना भी ऐसे है कि मतलब ये नहीं कि आज रटे कल भूल गए, नहीं, एकदम सिंपल सी चीज है। साइन इनवर्स x है, उल्टा फॉर्म। सबसे पहले एक चीज आपको इस ग्राफ को याद रखना, किसको? कॉस इनवर्स x को। कॉस इनवर्स x मतलब सीधा फॉर्म। कैसा फॉर्म? सीधा फॉर्म। और इसी का उल्टा होगा ये, ठीक, साइन इनवर्स x, उल्टा फॉर्म। और उसके बाद इस फॉर्म को क्या करेंगे? ऐसे राइट साइड क्लॉकवाइज में इसे लेटा देंगे, ऐसे सुला देंगे, ऐसे सुलाएंगे तो ये लेटा हुआ फॉर्म हो जाएगी। क्लियर? और ये फिर इसी को स्नेक डसता हुआ ऐसे जस्ट अपोजिट, ठीक, जस्ट इसका मिरर इमेज साइज बन जाएगा। क्लियर ये चीज आया या नहीं समझ में? अब देखो डोमेन बताना इसका, डोमेन कहां से कहां? -1 से 1। तो क्लियर, यहाँ पे साइन इनवर्स x कहां से कहां डोमेन कर जाएगा? इसका डोमेन कहां हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा -1 से 1। अब ये एक अच्छी चीज है, अभी बताऊंगा, 2 मिनट वेट करना। रेंज कहां से कहां? अपना रेंज कहां से कहां जा रहा है? -π/2 से लेके π/2 तक। कहां से कहां?
-π/2 से लेके π/2 तक, यही समझ जाओ, यही समझ जाओ, यही देख लो, यहीं पे देखिए ध्यान से, अगर आप लोग को दिख रही है तो। क्या बोला मैंने कि डोमेन -1 से 1 है, डोमेन -1 से 1 है, इसका मतलब x -1 से 1 है या साइन इनवर्स x -1 से 1 है। ये चीज सोच के बताना कि अपना x -1 से 1 है या साइन इनवर्स x -1 से 1 है। x -1 से 1 है, डोमेन का मतलब होता है x में एक्सपेंशन। इसका मतलब ये है कि भैया डोमेन जो आप बोले हो, इसका मतलब अपना x जो होगा अपना 1 और इधर ये अपना -1, मतलब x अपना -1 से 1 होगा। मैं क्या, हाँ x अपना -1 से 1 होगा। तभी ना कहते हैं कि साइन इनवर्स में अंदर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन हो, उसको उठा के लाओ, -1 से 1 के बीच में रख लो। याद आया वो चीज? वो चीज याद आया या नहीं कि साइन इनवर्स x है तो इस x के जगह पे कोई भी फंक्शन रखती है, log x रखते हैं या अंडर रूट में रखते हैं, कोई भी फंक्शन रखते हैं, उस फंक्शन को उठाते हैं और -1 से 1 के बीच में रख देते हैं। इतनी चीजें पता है? क्लियर ये चीज? अब बात ये है रेंज। रेंज माने y, रेंज माने y, और यही तो है अपना y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ये y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। मतलब ये है कि अपना y बिलोंग कर रहा है π/2 से -π/2, और अपना y है क्या? अपना y है साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x कहां से कहां बिलोंग करेगा? इधर -π/2 से π/2 के बीच में। क्लियर? ये दो चीज में कंफ्यूज बहुत बच्चे हो जाते हैं कि साइन इनवर्स x अपना -1 से 1 करता है या x अपना -1 से 1 के बीच में करता है। क्लियर आई चीज? x है अपना डोमेन सिंपल, और डोमेन अपना -1 से 1 के बीच में रहता है, और साइन इनवर्स x मतलब कंप्लीट फंक्शन हो गया ना, तो वो हो गई अपनी रेंज। और साइन इनवर्स x कहां से कहां अपना लाई कर रहा है? तो -π/2 से π/2। चलिए ये चीज आगे समझ में। तो वैसे सेम इसका भी अगर आप लोग फटाफट बता देंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा कि डोमेन इसका बताना कितना हो जाएगा। डोमेन बताना, डोमेन अपना -1 से 1, तो x अपना कहां से कहां बिलोंग कर जाएगा? -1 से लेके 1 के बीच में। अच्छा, y अपना कहां से कहां बिलोंग कर जाएगा? ये अपना 0 से π, कहां से कहां कर जाएगा? 0 से π। इसका मतलब cos इनवर्स x जो होगा वो कहां से कहां लाई करेगा? 0 से लेके π के बीच में। क्लियर ये चीज? sin x हो गया, cos x हो गया, सॉरी, sin x हो गया, cos x हो गया, इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते, अब आया अपना tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का डोमेन बताना जरा। ठीक, डोमेन बताना जरा। डोमेन भैया मतलब x में एक्सपेंशन ना, x में ये -∞ की तरफ जा रही है, ये +∞ की तरफ भी जा रही है, मतलब -∞ से +∞ की तरफ जा रही है। इसका मतलब इसका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल r, है कि नहीं? सारे रियल नंबर्स इस पे सेटिस्फाई कर सकते हैं इसके x में। क्लियर? तो जैसे ही ऑल रियल r आता है तो अपना कान हो जाता है खड़ा। कान क्यों खड़ा होता है? कि भैया ये r क्लब का मेंबर है। किसका मेंबर है ये r क्लब का मेंबर है। इसका मतलब tan इनवर्स में कल को कोई भी फंक्शन x की जगह पे रखा जाएगा तो उसमें उस फंक्शन का डोमेन निकालेंगे तो कंप्लीट फंक्शन का डोमेन आ जाएगा। जैसे, अरे कुछ नहीं समझे का? देखो ना, ऐसा कह रहा हूं मैं, tan इनवर्स ऑफ log x पूछ दिया मैं, तो tan इनवर्स के अंदर जो है बैठा हुआ, tan इनवर्स x के अंदर कौन बैठा हुआ? tan इनवर्स के अंदर कौन बैठा हुआ है? log x, मतलब x के जगह पे log x है। इसका मतलब अगर डोमेन ये पूरे फंक्शन का हमसे पूछा जाएगा तो ये तो R क्लब का मेंबर है। और R क्लब क्या कहता है कि R क्लब के मेंबर में अगर x की जगह पे कोई दूसरा फंक्शन आ जाए और पूरे फंक्शन का डोमेन पूछा जाए तो आप पूरे फंक्शन का डोमेन ना निकाल के सिर्फ और सिर्फ उसका डोमेन निकालिए जो x की जगह पे है, तो वो डोमेन ही अपने को पूरे फंक्शन का डोमेन दे देगा। मतलब आप log x का डोमेन बताओगे कि इसका डोमेन क्या होगा। log x कब अपना वेरीफाई होती है या कब सेटिस्फाई होता है? जब अपना x पॉजिटिव हो और इसका बेस कुछ है तो बेस भी अपना पॉजिटिव हो और a इज नॉट इक्वल टू 1 हो। इन तीन चीज पे अपना सेटिस्फाई हो जाती है log x। और इन तीनों चीज से क्या करेंगे अपन? इंटरसेक्शन ले लेंगे और इंटरसेक्शन लेने के बाद जो भी आंसर आएगी वो चीज आ जाएगी। क्लियर? अपने को बस ये बताना था कि tan इनवर्स x जो है अपना R क्लब का मेंबर है और R क्लब के डोमेन कैसे अपने निकलते हैं। क्लियर ये चीज?
आगे चलते, आगे अपना है डोमेन, आगे इसका रेंज बताना। रेंज कहां से कहां चला जाएगा, tan इनवर्स x माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, मतलब ये कि tan इनवर्स x कहां से कहां लाई करेगा, अपना पाई बाय 2 इस साइड और ये अपना माइनस पाई बाय 2। क्लियर, ये थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, ऊपर लिख दिया हूं। चलिए आगे चलते हैं। ये आ गया अपना cot इनवर्स x, cot इनवर्स x, ये आ गया अपना cot इनवर्स x। अब cot इनवर्स x मतलब इसका डोमेन कहां देख, माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव, तो ये इसका भी डोमेन कैसा हो गया, इसका भी डोमेन हो गया अपना R। तो इसका मतलब ये भी जो है ये भी अपना R क्लब का मेंबर है। क्लियर ये चीज। इसका रेंज क्या हो जाएगा, अपना रेंज हो जाएगा अपना y कहां से कहां बिलोंग कर रहा है, 0 से पाई, कहां से कहां, 0 से लेके पाई तक। क्लियर ये चीज। थोड़ी स्पीड तो नहीं हो गई, थोड़ी तो स्पीड नहीं होगी, नॉर्मल है ना, सही है। चले आगे चले। अब आते हैं इस पे। अब इसको लिखने के लिए इस सारे राम कथा को मैं सोच रहा हूं मिटाऊं। ठीक, मैं ऐसा चाह रहा हूं या ना मिटाऊं, नहीं मिटाते, रहने दो। ये तो आप खुद करके लाओगे cosec इनवर्स x। ठीक, इसी को मैं मिटा देता हूं, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है, ये बीच में 0, अगर आपको लिखना है लिख लो, ये खुद करके लाओगे। और कैसे लाओगे ये आपको जस्ट समझ में आ जाएगा, sec इनवर्स x के बारे में मैं जस्ट बताऊंगा उसी में। देखिए ध्यान से, ये sec इनवर्स x का ग्राफ कैसे बनता है और इसका डोमेन रेंज क्या होती है, देखना ध्यान से। ये है अपना sec इनवर्स x। क्लियर, ये यहां, ये ऐसे, ठीक, और ऊपर ये एक डॉट लाइन, ये अपना 0, ये अपना पाई। क्लियर। cosec इनवर्स x में बीच पे आया होगा और ये नीचे चला गया होगा, तो ये 0 से पाई हो गया। अब देखो ध्यान से, sec इनवर्स x है, किसका उल्टा है sec इनवर्स x, cos इनवर्स x का उल्टा है। किसका उल्टा है, cos इनवर्स x का उल्टा है। cos इनवर्स x की ढांचा कैसी है, आप उतार दो, वहां पे क्या करो, सिंपली उतार दो, लेकिन सबको डॉटेड रखना। क्यों, क्योंकि वो अपना एक्चुअल ग्राफ नहीं होने वाला। जो अपना cos x का ग्राफ है, ये अपना एक्चुअल ग्राफ sec इनवर्स x में नहीं होगा, बस आप इस ढांचे को यहां पे उतारो। ठीक, जैसे ये 2 लाइन है, यहां पे मैंने क्या किया, 2 लाइन ऐसे खींच दिया। क्लियर ये चीज। ठीक, ये अपना -1 है, ये अपना 1 है। ठीक, अब ये फॉ है, इस फॉ को भी मैंने क्या किया, डॉटेड लाइन से लाया। ठीक, इस फॉ को भी क्या किया मैंने, इस डॉटेड लाइन से लाया। अब दो ध्यान से, होता क्या है कि जैसे ही ये डॉटेड लाइन यहां पे आके इसको टच करती है, ये इसको ऐसे फेंक देता है। पहले तो आप इसको बीच से काटो। ठीक, यहां पे ये जो बीच से, ये जो फॉ है, ये बीच से अपना कटेगा। अच्छा, ये 0, ये पाई, तो बीच वाला क्या, पाई बाय 2। समझे बात को, ये 0, ये पाई, तो बीच में जो कट किया है ये अपना क्या हो जाएगा, पाई बाय 2। क्लियर ये चीज। अरे देखो ना, sec इनवर्स x यहाँ पे 0 हो गया। अरे बात को समझे कि नहीं, कहां पे अपना cos इनवर्स x कहां पे 0 हो जाएगा, ये चीज कहां पे 0 होगी, अपनी पाई बाय 2 पे ही 0 होगी ना। cos इनवर्स x कहां पे 0 होगा, पाई बाय 2 पे अपना 0 होगा। वैसे sec इनवर्स x भी अपना कहां पे 0 हो गया, पाई बाय 2 पे 0 हो गया। अरे सही है ना, नहीं समझ रहे हो क्या। लेकिन यही है कि ये चीज 0 होती नहीं है। क्यों नहीं होती है वो मैं जस्ट बताता हूँ। आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज कर गए होंगे कि भैया sec इनवर्स x कैसे 0 हो सकता है। अरे होगा ना, ठीक, लेकिन पाई बाय 2 पे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि cos x नीचे आ जाती है, और cos x नीचे आ जाएगा और cos x को 0 कर दोगे तो इसका मतलब वो अनडिफाइंड हो जाएगी। मैं जो कह रहा हूं वो बहुतों के पल्ले नहीं पड़ रहे होंगे, मुझे पता है, लेकिन क्या कह रहा हूं वो ध्यान से पहले यहाँ पे आप लोग देखो, ध्यान से देख लो, ध्यान से। एक सेकंड क्या करेंगे, ये जो फॉ है, ठीक, ये फॉ यहाँ पे आएगा और ये यहां से इसको ऐसे टच करके ऐसा चला जाएगा। ये अपना एक्चुअल ग्राफ है। ये जो फॉ है, ऐसे डॉटेड लाइन यहाँ पे जो टच किया है पाई पे, फिर यहां से ये ऐसा चला जाएगा। ये अपना एक्चुअल ग्राफ है। ठीक, ये जो अपना क्रॉस लाइन ये जो लगा हुआ है अपना, ये डॉटेड लाइन को छोड़ के, ये अपना एक्चुअल ग्राफ है, sec इनवर्स x का ग्राफ है। ये बीच में कुछ नहीं है। इसको आप लोग अगर मिटाना चाहो तो आप लोग यहां से इसको ऐसे मिटा भी सकते हो। इस डॉटेड को भी रहने दो, इस डॉटेड को रहने दो। क्लियर ये चीज, आई बात समझ में कैसे बनेगा। वैसे ही आपको cosec इनवर्स x का लाना है बना के, सेम sin इनवर्स x जैसा है, इसको हूबहू वहां पे उतार लेना है। और उतारने के बाद आपको पता है क्या करोगे, मैं बता दूंगा तो खराब हो जाएगी आप लोग की मेहनत। क्लियर ये चीज। अच्छा, ये कैसा फंक्शन है, सबसे मेन चीज, इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्या बताया मैंने ट्रिक, कि लेफ्ट से राइट की तरफ अगर अपन जाएं और अपनी मार्कर पेन या उंगली
अपना ऊपर की तरफ उठता है तो वो अपना इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। आप लेफ्ट की तरफ से राइट की तरफ जाओ, ये लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, ऊपर की तरफ चल दिए, ऊपर की तरफ जैसे ही चल दिए तो इसका मतलब ये है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ तो है भैया, यहाँ भी चेक करो, यहाँ देखिए लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, ऊपर जा रही है अपनी मार्कर, ऊपर जा रही है अपनी मार्कर, ऊपर की तरफ जा रही है। इसका मतलब ये भी अपना कैसा हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। कैसा फंक्शन हो गया, ये अपना इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब आ जाते हैं अपन डोमेन पे। किस पे आ जाते हैं, डोमेन पे। डोमेन आप लोग ध्यान से देखो, देखो ध्यान से, ठीक। ये बस पूछता नहीं है, इसके क्वेश्चंस में शायद बहुत बहुत कम यूजेस होंगे, लेकिन यही कि ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि इसका डोमेन रेंज ही थोड़ा सा वेरियाई हो जाती है, और कुछ बात नहीं है। क्लियर। और यहां से क्वेश्चंस भी अच्छे बनते हैं। देखो ध्यान से, डोमेन मतलब एक्स में एक्सपेंशन, एक्स ये नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, लेकिन कहां आके रुक गया, -1 पे। इसका मतलब ये है कि ये माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 की तरफ क्लोज के साथ ये इसको यहाँ पे टच करेगा। जस्ट बताया ना कि ये यहाँ पे इसको टच करता है, cos x को, ये यहाँ पे इसको टच करता है, ये इसको यहाँ पे टच करता है। क्लियर। तो ये भी इसको यहाँ पे क्या करेगा, टच करेगा। तो माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन, फिर कहां से शुरू हुआ, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। कहां से कहां, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। अब मैं जो कह रहा था कि π/2 अपना नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सेक इनवर्स x जो है ये 1/cos इनवर्स x के बराबर होगा, और cos इनवर्स x जो है, ये सेक इनवर्स x जो है, आप लोग ध्यान से देखो तो π/2 को टच नहीं करेगा, ना ही इधर टच करेगा ना ही इधर टच करेगा। क्यों, क्योंकि π/2 पे अपना सेक इनवर्स x अनडिफाइंड हो जाएगा। क्यों अनडिफाइंड होगा, क्योंकि cos इनवर्स x में आप लोग जैसे ही π/2 रखिएगा तो ये नीचे वाला हो जाएगा 0। मैं यही बताने की उस समय कोशिश कर रहा था, बस थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी, इस टाइम हमको बताना चाहिए। क्लियर। आया घुसा मत्थे में, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। आगे चले बढ़े, चलिए आगे चलते हैं। अरे बोलो ना पुत्र, चल ले क्या, चलो ना भैया। चलिए एक आध गो प्रश्नों की बौछार लाया जाए, ठीक, इसके बाण मारे जाए। डोमेन ऑफ y इज इक्वल्स टू log sin x टू द बेस e, ये निकालना है। और आप लोग को एक और चीज निकालना है, एक और क्वेश्चन है कि डोमेन ही निकालना है आप लोग को। y इज इक्वल्स टू, ये कर देता हूं मैं साइन पे log x बेस e, इसका डोमेन निकालना है। इस दोनों का डोमेन निकाल के बताइएगा। कुछ नहीं किया मैंने, पहले log x के अंदर sin x डाला, फिर sin x के अंदर log x अपन ने डाल दिए। क्लियर है, कोई चीज नहीं। देखो ध्यान से, log x, ठीक, log x अपना कब डिफाइंड होगा, सिंपल, जब अपना sin x क्या हो जाए, अपना पॉजिटिव हो जाए। मतलब sin x नहीं, ये एक तरह से log x टू द बेस e है। क्या है, log x टू द बेस e। देखो ध्यान से, log x टू द बेस e, तो x अपना पॉजिटिव होना चाहिए। ये तो अपना पॉजिटिव है, ये एक्सपोनेंशियल है। अरे क्लियर है या नहीं, ये तो अपना पॉजिटिव होगा ही ना। अरे बोलो ना, ये 2.73 वैल्यू इसकी पॉजिटिव तो है ही, तो ये log x टू द बेस e है। इसका मतलब x अपने को पॉजिटिव चाहिए तो sin x अपने को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। और sin x कब पॉजिटिव होती है भैया, sin x अपना पॉजिटिव होता है 0 से लेके पाई में। कब होती है, 0 से लेके पाई में। लेकिन अगर इन जनरल फॉर्म में आंसर पूछ दे तो कुछ नहीं, दोनों तरफ क्या करेंगे, 2n पाई ऐड कर देंगे। 2n पाई जैसे ही ऐड करेंगे तो ये 2n पाई, ये x और ये अपना 2n पाई ऐड करेंगे तो ये 2n + 1 पाई हो जाएगी। क्लियर, ये चीज बन गया, हो गया, अपना आंसर यही हो जाएगी। समझे बात को, यही है अपना। अरे सिंपल चीजें हैं, ठीक है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्टअप कर रहे हैं। यहाँ क्या है, साइन के अंदर log x है। अब देखो sin x कैसा, आर क्लब का मेंबर, ग्राफ याद है उसकी, ऐसे कंटिन्यूअस सी, ठीक, केंचुए जैसी रेंगती हुई जो चली जाती है ना, केंचुए जैसी ऐसी रेंगती हुई जो चली जाती है, sin x cos x होती है। और sin x है, इसका मतलब sin x अपना आर क्लब का मेंबर है। और आर क्लब के मेंबर में x की जगह पे जो वैल्यू रखी जाती है या जो फंक्शन रखा जाता है, मुझे उसका डोमेन निकालना होता है। इसका मतलब ये है कि अपने को डोमेन निकालना है log x टू द बेस e का, ना कि साइन ऑफ log x बेस टू e का। ठीक, इसी का अपन डोमेन निकालेंगे, ये पूरे फंक्शन का डोमेन अपने को दे देगा। तो डोमेन ऑफ log x टू द बेस e, तो log x टू द बेस e क्या कब अपना सेटिस्फाई हो सकती है, जब अपना x पॉजिटिव होना चाहिए। e तो पॉजिटिव है ही और e अपना नॉट इक्वल टू 1 है, तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। बस x ग्रेटर देन अपना पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब x कहां से कहां बिलोंग कर जाएगा, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। क्लियर, ये छोटी छोटी क्वेश्चन थी जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करती। क्लियर ये चीज, आगे चले, चलो
अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं, थोड़ा मजा आएगा। ये क्वेश्चन तो नहीं है, बट ऐसे मेरा मन है कि समझाने का, कि आप लोग के मन में भी ऐसा सवाल आ सकता है कि जैसे अगर आपको याद होगा, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो सारे क्वेश्चंस की, तो आप लोग को याद होगा कि एक क्वेश्चन मैंने कराया था कि जहां पे साइन इनवर्स ऑफ 2 माइनस ऑफ मॉड एक्स अपॉन 4, ठीक, प्लस कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स में 2 माइनस ऑफ मॉड एक्स अपॉन 4, प्लस टेन इनवर्स में 2 माइनस ऑफ मॉड एक्स अपॉन 4। ये तीन चीजें था, क्लियर? नहीं था, ये दो ही चीज था। और किसी ने ऐसा कहा कि भैया अपन तो tan इनवर्स x भी पढ़ चुके हैं, तो आप काम करो उसको भी यहां ले आओ। कोई दिक्कत नहीं, ले आते हैं। तो क्या करेंगे, जैसे प्लस आया इंटरसेक्शन आ गया, क्या आया, इंटरसेक्शन आ गया। इंटरसेक्शन मतलब कि इसका जो डोमेन निकालिएगा वो इंटरसेक्शन आएगी इसके साथ, वो इंटरसेक्शन आएगी इसके साथ, मतलब तीनों का इंटरसेक्शन करके जो आंसर आएगी वही अपना कंप्लीट फंक्शन का डोमेन हो जाएगा। क्लियर ये चीज? तो इसका अपने को क्या करना है, डोमेन पता करके देना है। समझ में आया? अच्छा, साइन इनवर्स के अंदर कोई भी रहता है उसको क्या करते हैं, उठा के क्या करेंगे अपन, 2 माइनस मॉड एक्स अपॉन 4 है ना, इसको उठा के क्या किए, -1 से लेके 1 के बीच में पटक दिए। ठीक, ये भी सेम चीज है, इसको भी वही करेंगे कि 2 माइनस ऑफ मॉड एक्स अपॉन 4 को क्या किए, -1 से लेके 1 के बीच में पटक दिए। क्लियर ये चीज? अब आते हैं tan इनवर्स एक्स पे। ध्यान होगा आपको, तो tan इनवर्स एक्स जो है वो आर क्लब का मेंबर है। ग्राफ याद करो, ग्राफ याद करो, सोया हुआ फ, लेटा हुआ फ। क्लियर ये चीज? तो लेटा हुआ फ मतलब डोमेन क्या, आर, और डोमेन जिसका आर होता है वो आर क्लब का मेंबर होता है। तो इसका मतलब ये कैसा है, ये आर क्लब का मेंबर है। और आर क्लब के मेंबर में कंप्लीट फंक्शन का डोमेन ना निकाल के एक्स के जगह पे जो बैठा हुआ है उसका डोमेन निकाला है। मतलब ये कि 2 माइनस ऑफ मॉड एक्स का अपने को डोमेन फाइंड करना है, इसका डोमेन अपने को पता करके देना है। अब ध्यान से इसको थोड़ा सा तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, अच्छी फॉर्म में लिखते हैं। क्या करेंगे, 2/4 मॉड एक्स अपॉन 4, ये 1/2 कर दूं और इसको अपन मॉड एक्स अपॉन 4 कर दे। ठीक, और अच्छे से लिखते, ये 1/2 कर देते हैं, ये 1/4 इंटू ऑफ मॉड एक्स कर देते हैं। अब ध्यान से देखो, एकदम खटाक खटाक निकलेगा। 1/2 कांस्टेंट आर भैया, माइनस है इंटरसेक्शन, 1/4 कांस्टेंट आर भैया, मॉड एक्स ग्राफ कैसा, ऐसा, याद आया? अरे मॉड एक्स का ग्राफ कैसा, ऐसा। ठीक, तो ये भी कहा गया आर भैया, मतलब आर है तो बेकार है, इसका मतलब सारे से अपने को यहाँ पे क्या मिला, आर। तो आर है तो चाहे इसको इग्नोर करे रखे, क्या फर्क पड़ता है, क्यों? क्योंकि आर से इंटरसेक्शन लेना अपने को कोई बड़ी बात है ही नहीं। क्लियर ये चीज? समझे कैसे कैसे क्या चीज आई? ये कांस्टेंट तो आर, ये 1/4 तो भी आर, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट है, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, आर होगा। अरे नहीं समझ रहे हो, 1/2 का डोमेन क्या, आर, 1/4 का डोमेन क्या, आर। मॉड एक्स है, मॉड एक्स का ग्राफ कैसा, कुछ ऐसा सा है कि नहीं, तो उसका भी डोमेन कैसा आ गया, आर। तीनों का इंटरसेक्शन लिए तो अपना क्या आ गया, आर। तो इसका मतलब ये है कि जो अपना ये डोमेन देगा वही फाइनल आंसर अपने को देगा। और यहां से तो आपको पता ही है क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। इसको भी लिख भी लो कि ये डोमेन जो भी आएगा, ठीक, ये डोमेन जो भी आएगा या जो भी देगा, ये डोमेन जो भी देगा, फाइनल आंसर वही होगा अपना। क्लियर ये चीज? फाइनल आंसर यही होगा। क्यों होगा यही, ये चीज समझ में आई? क्यों? क्योंकि यहां से भी तो वही चीज मिलने वाली है, और इसका तो ये दोनों तो सेम ही चीज है, तो इस दोनों में किसी एक को निकालो तो आ ही गई। आई बात समझ में? चाहे इसको निकालो या इसको निकालो, ये नहीं कि दोनों निकाल के फिर इंटरसेक्शन किए, पागल वाला काम मत करना। ठीक, कि आर को आर से ही इंटरसेक्ट अपन कर रहे हैं, ये ऐसी हरकतें मत करना। क्लियर ये चीज? ये दोनों देखो सेम है, इसलिए इसको निकालो तो वही आंसर हो जाएगा कंप्लीट फंक्शन का ही। क्यों? क्योंकि यहां से भी अपने को आर निकला है, और आर है तो बेकार है, इग्नोर मारो। अरे क्लियर ये चीज? आई बात समझ में? आगे चले, चलो एक ठीक ठाक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन अपना है कि आपको फाइंड करना है डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स में मॉड ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस साइन इनवर्स में मॉड ऑफ x स्क्वायर, मॉड कहते हैं अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। मानसिक संतुलन अपना हिल चुका है, जैसे जैसे बाल गिराए हैं वैसे वैसे बुद्धि भी गिरा चुके हैं, इसीलिए ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं।
समझे? इसका डोमेन अपने को निकालना है। ये आर क्लब का मेंबर है, देखते ही अपने को समझ में आ गया क्या है, ये आर क्लब का मेंबर है। साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स के अंदर जो भी फंक्शन रखी जाती है, जो भी फंक्शन, जो भी साइन इनवर्स के अंदर एक्स की जगह पे जो भी रखा है उसको उठा के क्या करेंगे, -1 से 1 के बीच में रख देंगे। क्वेश्चन आसान होना चाहिए, है आसान, आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक, आप लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। और मैं आंसर भी बता देता हूँ, 0 और 1 है, आंसर भी बता दिया मैं, 0 और 1 है, इसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिए अपने से। चलिए चलते, देखिए tan इनवर्स x मतलब ये आर क्लब का मेंबर है, अपने को इसका डोमेन ना निकाल के डोमेन निकालना है अपने को, अंडर रूट डोमेन ऑफ किसका निकालना है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का। तो इसका डोमेन अपना कब निकलेगा, जब एक्स स्क्वायर प्लस, ये सेटिस्फाई कब होगा, जब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये चीज अपने को पहला चीज मिल गया, चलिए सही है। अब साइन इनवर्स यहाँ बहुत बच्चे कर सकते हैं, x इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर नंबर लाइन पे डाल के, ठीक, वैसे वैसे करके आप दो वैल्यूज निकाले होंगे, फिर यहाँ से भी दो वैल्यूज निकाले हुए इंटरसेक्शन किए होंगे। चलिए सही है, कोई टेंशन की बात नहीं है, पर अपना बुद्धि थोड़ा सा अलग है। साइन इनवर्स x है, ठीक, इसको क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको क्या किए, ये -1 से 1 के बीच में रहेगा। अब देखो ध्यान से देखो, ठीक, ध्यान से देखो, मैं एक चीज करूंगा, आप लोग बताना सही है या नहीं, बोलो, अरे बोलो भैया, कर सकते हैं। ये नेगेटिव है, ये अंडर रूट में है, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्वांटिटी क्या नेगेटिव क्वांटिटी से बड़ी हो सकती है? मैं क्या, हाँ हो सकती है। पॉजिटिव क्वांटिटी नेगेटिव क्वांटिटी से तो हमेशा बड़ा रहेगा, तो इसका मतलब ये तो ऑलवेज ट्रू है, इसलिए ये हो जाएगा इग्नोर। आई बात समझ में? बचेगा सिर्फ और सिर्फ ये, तो इसका मतलब अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, 1 कैंसिल, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। देखो ध्यान से, एक कहता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0, एक कहता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज लेस देन 0। मतलब एक कहता है, देखो ध्यान से, कि एक्स स्क्वायर एक्स जो है एक 0 से छोटा लीजिए और एक लीजिए 0 से बड़ा लीजिए, तो दोनों का जब इंटरसेक्शन करने की कोशिश किए तो दोनों राजी कहां हुए, सिर्फ और सिर्फ 0 पे। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो है सिर्फ और सिर्फ 0 होना चाहिए, है कि नहीं? एक्स स्क्वायर, एक क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को आप पॉजिटिव रखो, एक कहता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को आप नेगेटिव रखो, और दोनों कहां सेटिस्फाई हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ 0 पे। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को क्या करना पड़ेगा, अपने सिर्फ और सिर्फ इक्वल टू 0। क्लियर ये चीज? तो यहां से ये सॉल्व करेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, यहां से x की एक वैल्यू आ गई 0, यहां से x की एक वैल्यू आ गई -1। क्लियर ये चीज? यही अपना डोमेन हो जाएगा, x बिलोंग्स टू सिर्फ और सिर्फ 0 और -1। ठीक, ये ब्रैकेट किस लिए यूज करते हैं, ओनली एलिमेंट्स के लिए, सिंगल एलिमेंट्स के लिए। क्लियर ये चीज? आई बात समझ में? यहां तक आया समझ में? चलिए आगे चल। क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस ऑफ साइन एक्स। ठीक, इसका आपको डोमेन बताना है। क्या करना है, आपको इसका डोमेन बताना है। देखो ध्यान से, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स। मॉड आ गई, दो कहानी आएगी, कौन कौन सी, एक पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव के साथ। उससे पहले ये कि मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस ऑफ साइन एक्स, ये निकलेगा कैसे, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव के साथ। इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं। क्यों नहीं इक्वल टू रख सकते, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है और यहाँ पे 0 अपने को सेटिस्फाई नहीं हो सकता, यहाँ 0 अपन नहीं रख सकते, इसीलिए। क्लियर ये चीज? तो यहां से मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस ऑफ साइन एक्स क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हो जाएगी, इक्वल टू अपना नहीं आएगा। चलिए, तो ये इसको अब अपने को सॉल्व करना है। मॉड आया, दो तरीके से खुलेगा, कौन कौन, पहला जब अपना साइन एक्स क्या हो, पॉजिटिव हो, आई बात समझ में। दूसरा जब अपना साइन एक्स क्या हो, नेगेटिव हो। एक और तरीके से ओपन हो सकता है जब अपना साइन एक्स क्या हो, 0 हो। क्लियर ये चीज? मैं रखने को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख सकता हूं, आई बात समझ में, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख सकता हूं, लेकिन साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में थोड़ा सा दिमाग से यूज करना है। ठीक है, ऐसे 3 तरीके से आप तोड़ने की कोशिश करना वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन में या ट्रिगो में। जब भी ऐसे फंक्शन को आप लोग यूज करो या क्वेश्चन करो तो थोड़ा सा दिमाग को खोल के करना है। अब क्यों मैं इसको 3 तरीकों में तोड़ा हूं, देखो ध्यान से।
देखो sin x अपना पॉजिटिव होगा, कब होगा sin x पॉजिटिव? जब अपना 0x क्या करेगा, 0 से लेके पाई के बीच में लाई करेगा। क्लियर ये चीज? अच्छा sin x अपना नेगेटिव कब होगा? sin x अपना नेगेटिव नहीं बुतरू क्या कर दिए, sin x अगर अपना sin x अगर अपना पॉजिटिव है तो ये फंक्शन कैसे ओपन होगा? देखो sin x अगर अपना पॉजिटिव है तो ये sin x एज इट इज आ जाएगा sin x, प्लस ये आ जाएगा एज इट इज sin x ग्रेटर देन ऑफ 0। ये कितना हो गया? ये 2 sin x ग्रेटर देन ऑफ 0। 2 तो पॉजिटिव है ही, तो सिर्फ और सिर्फ sin x को पॉजिटिव रखना है, और sin x अपना पॉजिटिव कहां होता है? पॉजिटिव होता है 0 से लेके पाई के बीच में। तो यहां से पहला आंसर अपने को मिला। दूसरा चलते, sin x अगर अपना नेगेटिव है तो ये कैसे ओपन होगा? ये sin x अगर अपना नेगेटिव है, अगर sin x अपना नेगेटिव है तो ये माइनस ऑफ sin x आएगा, ठीक, और यहाँ पे तो मॉड वॉड लगा नहीं है तो ये प्लस का प्लस sin x ही रह जाएगा और ये पॉजिटिव होगा। क्लियर? ये खत्म, मतलब 0 ग्रेटर देन ऑफ 0। और मैंने बताया है कि 0 ग्रेटर देन ऑफ 0 जो है ये फॉल्स है, ठीक, ये सही नहीं है। 0 से ही बड़ा नहीं हो सकता, मैं अपने आप से बड़ा नहीं हो सकता है, उसे घमंड कहते हैं। sin x इक्वल टू 0 हो गई, sin x इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि ये भी 0, ये भी 0। देखो ध्यान से, sin x अगर अपना इक्वल टू 0 हो गया तो ये भी 0, ये भी 0, यहां भी 0 ग्रेटर देन जो 0 आया तो ये भी फॉल्स हो गया, मतलब ये भी अपना क्या हो जाएगा? नेग्लेक्ट हो जाएगी। तो सिर्फ और सिर्फ आंसर क्या आ जाएगा? 0 से लेके पाई के बीच में। अगर आपसे जनरल फॉर्म में, ठीक, जनरल फॉर्म में आंसर पूछा है तो 2n दोनों साइड क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ये क्वेश्चन समझ में आया? क्लियर ये चीज? समझे? चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और बच्चा मेहनत करते रहो। तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू।